हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मेरे 15,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, 15K सब्सक्राइबर, और ये सब आप लोगों के प्रेम और सहयोग की वजह से हुआ है। ईश्वर का धन्यवाद कि मेरी रीडिंग इतने लोगों को रेजोनेट करती है, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी रीडिंग को देखते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज हम लोगों की जो सोच है आपके टूवर्ड्स वो देख रहे हैं कि हाउ डू पीपल सी यू, लोग आपको किस रूप में देख रहे हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। देखते हैं कि क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। ओ, पहला ही कार्ड आया 3 ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, नहीं द सन। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप ना सोशल मीडिया पे बहुत ही सेलेक्टेड लोगों को अपने से जोड़ कर रखते हैं, ठीक है। तो आपके सोशल मीडिया पर और आपके जीवन पर लोगों की नज़र रहती है कि ये क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कि इस बात को हम पता करें, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर है। लोग आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ़ यू गाइस, लोगों को आपके जीवन में जो भी आपके पर्सन थे जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, आपकी फैमिली लाइफ में कोई इशू हुआ है इस तरह का, ठीक है, इसके बारे में ये लोग जानते हैं। और इनमें से कुछ लोग इस सिचुएशन में आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कि आप शायद एंट्री दे दें इनको अपने लाइफ में। किसी की नज़र यहाँ पर आपके ऊपर हो सकती है जो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में जानता है। यहाँ पर एक बात और है कि लोग आपको इस रूप में देखते हैं कि आप पास्ट की किसी चीज़ को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर, अपनी लाइफ की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर किसी असमंजस में हैं, जूझ रहे हैं, और आप रास्ते की तलाश में हैं कि इन दो सिचुएशंस में आपको कैसे बैलेंस करना चाहिए, कैसे लाइफ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई व्यक्ति या कोई ऐसे बॉस हो सकते हैं जो आपको चेक करते हैं, और या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अच्छे ओहदे पे हैं। फॉर सम ऑफ यू, इनका आपके ऊपर क्रश हो सकता है। और अगर आपके ये बॉस हैं, ठीक है, तो ये आपके हार्ड वर्क को देख रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये भले से ऊपर से कितने हार्ड हों, लेकिन आपके वर्क को अप्रिशिएट करते हैं ये। और अगर ये कोई एक्स हैं, एक्स की एनर्जी कम है। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है जो हायर पोजीशन पे हैं, अच्छे वेल सेटल्ड हैं, बट इनके हृदय में प्रेम है, पर ये वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप का रुझान इनको पता चले। मोस्टली प्रोबेबली ये वाली थिंकिंग यहाँ पर है। इस व्यक्ति को आपसे लगाव है, और आपके जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है उससे ये व्यक्ति बहुत अट्रैक्ट है, और ये स्टॉक भी करते हैं आपको। यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है। लोग आपको इस रूप में देखते हैं कि आपने ना अपने परिश्रम से मुंह बंद कर रखा है लोगों का, ठीक है,
और इसके पीछे आपका जो हृदय का टूटना और धोखेबाजी मिलना और जीवन के कई पड़ावों पर से गुजर कर यहाँ तक पहुँचना, ये सब यात्रा शामिल है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि लोग आपको मैरिज मटेरियल भी समझते हैं। इनकी विवाह की इच्छा होती है आपसे कि आपकी जैसा पर्सन इनकी लाइफ में होना चाहिए, और लेकिन ये आपके टुवर्ड्स आ नहीं पाते। यहाँ पर ये भी लगता है कि ये जो जीवन में आपके दुख तकलीफ़ पास्ट में रही है, स्टक हो गए थे आप इमोशनली बैलेंस खोने के कारण, उसकी वजह से लोगों ने आपको काफ़ी नीचे गिराने की कोशिश की है। ठीक है, और दो सिचुएशन हैं, आपने इसको ऐसे डील किया कि कुछ लोगों ने बराबर संघर्ष किया है, ठीक है, स्ट्रगल किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, और लग रहा है मुझे कि आपने इस स्ट्रगल के बल पर लोगों का मुंह बंद कर दिया, आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो ये लोग अब हाथ मल रहे हैं। और फॉर सम ऑफ़ यू, आपने जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में फंस गए आप, भले वो अपने निजी रिलेशनशिप हों या समाज में कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई हो या वर्क प्लेस उत्पन्न हुई, आपने उस प्लेस को छोड़ा है। फॉर सम ऑफ़ यू, मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी मकान को भी छोड़ा है। अच्छे खासे बने हुए मकान में रह रहे थे, पर वहाँ के वातावरण और टॉक्सिक इन्वायरमेंट के कारण आपने वहाँ से वॉक अवे किया, बोरिया बिस्तर बांधा, कुछ नहीं सोचा। आपने ये सोचा कि इससे ज़्यादा गंदा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा टॉक्सिक कुछ नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ से चलता हूँ या मैं यहाँ से चलती हूँ, देखेंगे आगे जो होगा सो होगा। और आपने जो सोचा कि जो होगा सो होगा, उसके बाद यहाँ पर सन की एनर्जी आई है। ठीक है, उसके बाद से, उस टॉक्सिक सिचुएशन से निकलने के बाद से आपके जीवन का सूरज खिला है और आपने उन्नति की है। तो लोगों ने को ये लगता है कि जब चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जाती हैं, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी आपको नहीं मिलता है, तो आप दो सिचुएशन हैं, कुछ लोग लड़ के सामना करते हैं, है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स है उनके लिए, और 6 ऑफ सोर्ड्स भी है कि मतलब आप लोग वहाँ से वॉक अवे भी करते हैं, निकल जाते हैं आप वहाँ से, और उसके बाद आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, तो लोग आपके जीवन में कितनी बाधाएं उत्पन्न करना चाहें या बाधाएं उत्पन्न करी हैं, तो वे लोग सब हाथ मल रहे हैं आज की डेट में, उनको आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति मुझे दिख रहा है जिसका आपसे या तो प्रेम रहा है या ये व्यक्ति आपसे प्रेम करता है। ये कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपसे एक लव रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक आपको कपल के रूप में देखते हैं, खुद को और आपको। ठीक है, आपकी जोड़ी अच्छी है, अगर आप शादी लायक हैं तो इस व्यक्ति की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक आपके बीच में हो सकता है। यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी एक बॉसी एनर्जी है, और सम ऑफ यू आप कहीं बड़े ओहदे पर हैं, एक स्ट्रिक्ट टीचर, गाइड, ठीक है, और एक ऐसे स्पष्ट वक्ता आप लोग हैं कि जो एक बार कहते हैं वो कहते हैं, सामने वाले को समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आपने कह के अपना काम कर दिया, और आपको सीधी बात, नो बकवास, ऐसी वाली स्थिति में ये लोग देख रहे हैं। लोगों को ये भी लगता है कि आपका कट थ्रोट नेचर, स्पष्टवादिता के पीछे एक ट्रॉमा है, एक दिल टूटना है, जिसकी वजह से आपने दुनिया में सबको देख लिया है, सबको दिल खोल के प्रेम करके देख लिया है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कितना ही इन्वेस्टमेंट कर दो मिलता कुछ नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में अपने दुखों के साथ अपन रहते हैं भाई, ठीक है, रात में रो लेंगे, बट अपना दुखी चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा या किसी को नहीं दिखाऊंगी। तो आपकी ये जो पीड़ा है ना, ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय होती है कि यार सामने इतना स्ट्रांग है, हर भले कितना ही गुजर रहा है उसके दिल पे। लोगों को ये भी लगता है कि आपके दिल में बहुत प्यार है, फैमिली पर्सन है आप लोग, वाइफ या हस्बैंड मटेरियल हैं, पुरुष हैं तो बहुत बेहतरीन इंसान हैं आप, लेकिन आप अपना जो दिल है ना, एवं ही किसी को नहीं फेंक देंगे, फेंक के दे देंगे, दिल फेंक टाइप के नहीं है आप,
बहुत सोच समझ के अब आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये जो कप है ना इमोशंस का, आपको चाहिए तो प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, लेकिन आप देंगे उसी को जो इक्वल गिव एंड टेक दे। तो बहुत ही एक मैच्योर एनर्जी आपकी तरफ से लोगों को आती है कि मैच्योर हैं आप लोग, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, बहुत दर्द आपने झेला है बचपन में, कोई ट्रॉमा, ठीक है। यह पूरे जीवन की जो कथा है वही दुख से लिखी गई है। आपके जो जीवन की कथा है, फर्स्ट आप कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी जो बचपन से अभी तक की जो कथा है वो दुख की स्याही से भीगी हुई है, ठीक है। दुखों ने पीछा नहीं छोड़ा है, बट स्टिल आप लोगों के बीच में एक आकर्षण का विषय बने हुए हैं। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि लोगों का मुंह बंद किया है आपने अपने हार्ड वर्क से। गजब की मेहनत की है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे ये भी लगता है कि कुछ लोगों का एक सुनार का काम है, कुछ लोगों का यहाँ पर लोहे से रिलेटेड कोई काम है, और कुछ लोगों का यहाँ पर गैरेज का काम है। गाड़ियों की किसी कंपनी में या किसी गैराज में आप लोग कुछ गाड़ियों से रिलेटेड काम करते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसे भी दिख रहे हैं जो सिक्कों की टकसाल में काम करते हैं या काम कर चुके हैं, और वो जो परिश्रम है आपने बहुत ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से आज आप अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग मुझे लकड़ी का काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि लकड़ियों से रिलेटेड काम आपने किया है, ठीक है। और आपने अपना जो जीवन है वो डिवाइन के हाथ में समर्पित जब से कर दिया, लोगों पे भरोसा करना जब से छोड़ दिया, लोगों को ऐसा लगता है कि इसको ना बातचीत सब कुछ कर लेगा, लेकिन इसको हम पे डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, ईश्वर के भरोसे आप लोग। यहाँ पे एक बात और है कि आप में से कुछ लोग सूर्य को अर्घ देते हैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो आप लोगों को एक स्पिरिचुअल, एक धार्मिक इंसान के रूप में भी देखा जाता है। सूर्य की उपासना विशेष रूप में आप लोगों के, कुछ लोगों के जीवन में विशेष महत्व रखती है। सूर्य भगवान के आप लोग उपासक हैं। मैं और निकालूंगी कि ये छोटे से मैसेजेस निकालूंगी, छोटे छोटे मैसेज हैं मेरे हैंड रिटन, इनमें से देखती हूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कैसे देखते हैं आपको। हाउ डू पीपल सी यू? क्रशिंग ऑन यू, क्रश है लोगों को आपके ऊपर। सिंगल हैं आप लोग? सिंगल है तो क्रश करते हैं लोग आपको, लेकिन ना इनके दिल में धुक धुक होती है और जहन में जो है, नहीं, दिल में जो है धक धक होती है और जहन में जो है ना आपकी एनर्जी देके धुक धुक होती है कि कहीं ठुकरा ना दें। तो इन दोनों आवाज़ों के बीच ये लोग झूलते रहते हैं कि करें तो करें के। योगा ऑन द टेरेस, योगा करते हो आप लोग टेरेस पर? कोई गम तोड़ नहीं सकता, ये मैंने आपको पहले ही कहा कि कितना भी कुछ दुखों की गाथा रही आपके जीवन में, लेकिन कोई गम आपको तोड़ नहीं सकता। जर्नी, लोगों को लगता है कि आप एक लॉन्ग जर्नी पर हैं या गुजर कर आए हैं लंबे रास्ते पर। जिसने अभी कोई सवाल पूछा उसका आंसर नो है। प्लानिंग टू लीव द प्लेस, है ना, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं या जहाँ रह रहे हैं वहाँ छोड़ने की, आप लोग उस जगह को छोड़ने की आप में से कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं। परेशान है किसी बात से, लोगों को लगता है फॉर सम ऑफ यू आप लोग किसी बात से परेशान हैं, आपके चेहरे को पढ़ा है इन लोगों ने। गलत निर्णय हो तो जो लाइफ में आपके गलत निर्णय हो गए आपसे, उन चीज़ों से आप परेशान हैं, उनके जो दुष्परिणाम हैं उनसे आप परेशान हैं। गहराई आँखों में गहराई है आप लोगों के। मुझे भी लोग कहते हैं कि आपकी आँखों में बहुत गहराई है। बोर्ड इन वन प्लेस, एक ही स्थान पर बोर हो जाने की समस्या है आपके साथ में, तो आप नवीनता चाहते हैं जीवन में।
मेरे कुछ व्यूअर्स मुझे बोलते हैं कि दीदी आप का फेस नहीं दिखाते हो, कभी कभी दिखते नहीं हो आप। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे एक दो शॉर्ट्स डले हुए हैं, मेडिटेशन कर रही थी तब के, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मैं कोई हूर की परी नहीं हूँ, लेकिन जो भी है, मैं जैसी भी हूँ उसमें बहुत खुश रहती हूँ। आप लोग भी खुश रहा करो, ठीक है ना। हम जिंदा हैं, यही कम है क्या। ट्रस्ट ऑन गॉड, ईश्वर पर विश्वास है आपको। नो BS, बकवास झंझटें पसंद नहीं आपको। खुद जानबूझकर क्रिएट करी हुई झंझटें पसंद नहीं। कुछ लोग आपको लकी पर्सन समझते हैं, क्या भैया लकी पर्सन, हम अपना लक खुद क्रिएट कर रहे हैं चप्पल घिस घिस के, और लोगों को लग रहा है हम लकी पर्सन हैं, ठीक है ना। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हीलिंग पास्ट इश्यूज़ से आप लोग हील कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी आपने थोड़ा सा खुश रहना शुरू कर दिया है। तो ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि हाउ डू पीपल सी यू। तो मुंह तो बंद कर दिया है आपने अपनी एनर्जी से, और लोगों को आपने हाथ मलने पर मजबूर कर दिया है कि मतलब वो आपका कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, कितनी आपको मैच करी ज़रूर बताइएगा। लाइफ में हमेशा खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।